इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा जो कला एवं संस्कृति पदाधिकारी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था, पीटी आप क्वालिफाई कर गए हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ये वीडियो है। ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम शुरू कर रहे हैं सामान्य हिंदी। आप सभी जानते हैं कि सामान्य हिंदी का एक पेपर होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, क्वालिफाइंग करना होता है। तो चलिए इसमें हम बात करेंगे उसके पाठ्यक्रम के बारे में और किस तरह का प्रश्न पिछले साल पूछे गए थे और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है वो 100 अंकों का होता है, 100 मार्क्स का होता है। इसकी परीक्षा 3 घंटे की आयोजित की जाएगी, जिसमें आपको 30% लाभांक प्राप्त करना है। यानी कि आपको क्या करना है, 30% केवल नंबर लाना है। यानी कह सकते हैं कि आपको केवल 30 नंबर इसमें लाना है। 30 नंबर ये क्वालिफाइंग है। इससे कम नंबर लाते हैं तो क्या होगा, आपको यानी कि आपके बाद की जो कॉपी है वो जांच नहीं की जाएगी। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 30 नंबर आपको इसमें लाना ही लाना है। यदि इसके प्रश्नों के लेवल की बात की जाए तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो माध्यमिक यानी सेकेंडरी लेवल के जो स्तर होता है, +2 लेवल के इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए हम जान लेते हैं कि इसमें हमें प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं और प्रश्नों का प्रारूप हमारा कैसा होगा। तो आप यह देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अंकों का विवरण। यानी कि इसमें जो है 30 अंक जो है केवल आपको निबंध से मिलेंगे। यानी कि निबंध में क्या होगा, आपको 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद से व्याकरण जो है, व्याकरण भी 30 नंबर का है और वाक्य विन्यास 25 और एक होता है संक्षेपण जो कि 15 अंक के रहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रश्न किस तरह के आए थे। तो हमारा पहला देखिए प्रश्न यहाँ पर दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यानी कि यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि एक कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है और इसका संक्षेपण करना है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है। तो आपको ये ध्यान देते जाना है कि यहाँ पर अनुशासन और स्वतंत्रता इन 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इसी से संबंधित सारा हमारा ये कंटेंट है। आगे कह रहा है किंतु वास्तव में यह भ्रम है, अनुशासन के द्वारा स्वतंत्रता छीन नहीं जाती बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें बाईं तरफ चलना चाहिए, किंतु चाहें तो हम बीच सड़क पर भी चल सकते हैं। इससे हम अपने प्राण संकट में डालते हैं और दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी भारत के भावी निर्माता हैं, उन्हें अनुशासन का पालन करना चाहिए जिससे कि वे देश के सच्चे सपूत कहला सके। तो आपने पूरा कंटेंट को देखा, तो आप इसमें 2 चीज़ ध्यान रखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि ये पहला तो कह रहा है इसका एक शीर्षक देना है। तो शीर्षक हम ये दे सकते हैं इसका अनुशासन और स्वतंत्रता, क्योंकि सारा हमारा जो कंटेंट है उसी पर बेस्ड है। तो इसका हम संक्षेपण करेंगे। देखिए हम आगे दिखाते हैं आपको। इसका आंसर में आप कहें देखेंगे तो ये हो जाएगा अनुशासन और स्वतंत्र, हमारा इसका शीर्षक हो गया। और इसका संक्षेपण होगा आपका, अनुशासन स्वतंत्रता का विरोध नहीं करता अपितु दूसरों की स्वतंत्रता की सुनिश्चित करता है। यानी कि आप जो हमारा अनुशासन होता है क्या करता है, वो फ्रीडम का कभी विरोध नहीं करता बल्कि क्या करता है, वो दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, सुनिश्चित करता है। अनुशासन में रह करके ही हम परस्पर स्वतंत्र रह सकते हैं। विद्यार्थियों को भारत के निर्माता होने के नाते अनुशासित रहना चाहिए। तो ये हमारा उसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या कुछ यहाँ पर एक प्रश्न आता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसको हमें शुद्ध करना होता है। पहला वाक्य हमारा है कि पेड़ों पर तोता बैठा है। तो यहाँ पर पेड़ नहीं होगा, पेड़ होगा यहाँ पर कि तोता क्या, तोता सिंगल है। अगर ये रहा था कि पेड़ों पर तोते बैठे हैं तभी हमारा सही होता है, लेकिन कह रहा है पेड़ों पर तोता बैठा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पर तोता बैठा, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उसने संतोष का सांस ली। तो संतोष का सांस नहीं होता है, उसने संतोष की सांस ली या संतोष भरी सांस ली, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मैं यह काम नहीं किया। तो ये कभी मैं नहीं होता, मैंने होता है, मैंने यह काम नहीं किया। तो ये आपका सही होगा, मैंने यह काम नहीं किया। नेक्स्ट हमारा है कि हमने इस विषय को विचार किया। विषय को विचार नहीं किया, विषय पर विचार किया।
तो ये हो जाएगा हमने इस विषय पर या इस टॉपिक पर डिस्कशन किया, इस टॉपिक पर विचार किया। हमारा अगला है कह रहा है कि उसे भारी दुख हुआ। देखिए दुख कभी भारी नहीं होता है, दुख क्या होता है, बहुत होता है। अगर यहाँ पर भारी शब्द है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, कष्ट होगा। तो उसे भारी कष्ट हुआ, कष्ट भारी होता है, दुख क्या होता है, दुख बहुत होता है। तो यहाँ पर होगा उसे बहुत दुख हुआ, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो रविवार क्या, रविवार एक दिन ही है, तो यहाँ पर के दिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, क्योंकि रविवार एक दिन ही है तो दिन यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा है कि गले में गुलामी की बेरिया पड़ गई। देखिए बेरिया जो होता है ये क्या होता है, पैरों में पड़ती है। गले में क्या होती है, गुलामी की जंजीरें होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गले में गुलामी की जंजीरें पड़ गई। जंजीर क्या होता है, ये गले में डाला जाता है, और बेरिया जो है वो पैरों में पड़ती है। तो ये हो जाएगा पैरों में गुलामी की बेरिया पड़ गई। या तो ऐसे रहेगा तब सही होगा, नहीं तो गले में गुलामी की जंजीरें पड़ गई। हमारा अगला है, ये कह रहा है कि मैंने तेरे को कितना समझाया। देखिए हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं है, मैंने तेरे को, यहाँ कह रहा है मैंने तुम्हें कितना समझाया। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है सालू आई और उसने कहा। सालू आई और उसने कहा नहीं होगा, सालू ने आकर कहा, यह हमारा सही हो जाएगा, सालू ने आकर कहा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुत्ता रेंगता है। ये कुत्ता कभी रेंगता नहीं है, कुत्ता क्या होता है, या तो भौंकता है या कुत्ता चलता है। तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। कुत्ता जी यहाँ कह रहा है कुत्ता रेंगता है, ये गलत है। कुत्ता भौंकता है या कुत्ता चलता है। चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें से किसी 5 का उत्तर आपको लिखना है। एक 3 नंबर का है, इसमें आपको 15 नंबर यहाँ से प्राप्त होंगे। पहला दे रहा है लाल पीला होना। आप सभी जानते हैं लाल पीला का होना का मतलब होता है क्रोध होना है, गुस्सा होना। तो इसे कह रहा है कि हमें वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग हम देखें कैसे कर सकते हैं। यूज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंपायर द्वारा अपील नकारे जाने के कारण गेंदबाज लाल पीला हो गया। इसका और भी आप बना सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है कि रोम रोम खिल उठना। रोम रोम खिल उठना का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना है, कहीं खुश हो जाना। इसका यूज है कि अपनी प्रेयसी द्वारा प्रणय निवेदन स्वीकार किए जाने से अमित का रोम रोम खिल उठा, यानी अमित क्या होगा, बहुत खुश हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि रोंगटे खड़े होना, यानी कि अत्यधिक भयभीत हो जाना है। इसका बना सकते हैं कि मैंने रात में कहीं जा रहा था और अचानक उसे देख कर मैं रोंगटे खड़े हो गए, मैं इधर ही डर गया, भयभीत हो गया। या डरावनी पिक्चर को देखकर मैं रोंगटे खड़े हो गए। बहुत तरह की चीज़, आसान चीज़ आप इसे आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है मुँह तोड़ जवाब देना, यानी कि प्रतिशोध लेना या बदला लेना। नेक्स्ट है बेपेंदी का लोटा, यानी कि अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके विचार क्या हो, कभी स्थिर नहीं रहते, उसे हम लोग कहते हैं कि ये बेपेनी का लोटा है। अगला है कि फूटी आँख न सुहाना, यानी कि अप्रिय लगना, यानी कोई भी वस्तु आपको यदि अच्छी नहीं लगती है, अप्रिय लगती है, तो उसके लिए हम कहावतें यूज कर सकते हैं कि फूटी आँख न सुहाना। अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि असफलताओं का दोष परिस्थितियों को देना। जैसे कि आप यदि सफल नहीं होते हैं तो हम लोग देते हैं ना कि हम अपने परिस्थिति का दोष किसी और पर देने लगते। देखिए यहाँ पर यूज भी किया गया है कि पाठ्यक्रम में विशेष बदलाव को फेल होने का कारण बताने वाले छात्रों के लिए कहा गया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसे कि अभी बीपीएससी का पीटी हुआ था, जिसमें आप सभी क्वालिफाई हैं, जो क्वालिफाई नहीं हुए तो क्या कर रहे थे, वो अपनी परिस्थिति का दोष दे रहे थे कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था तो हमें समय नहीं मिला, बहुत तरह की बातें होती है। तो वैसे लोगों के लिए कौन सी कहावतों का प्रयोग किया गया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला है क्वेश्चन कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि मूर्ख को जो है गुण की परख नहीं होती है। अगला है फूल कर कुप्पा होना, फूल पर कुप्पा होने खुशी से इतरा जाना। जैसे होता है ना कि जैसे यहाँ यूज भी किया गया है कि पहली नौकरी की पहली कमाई गिन कर रघु फूल कर कुप्पा हो गया। जैसे कि मान लें कि आपका बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो आप एक जिला पदाधिकारी बनेंगे और जब आपकी पहली सैलरी मिलेगी तो उसे गिन कर क्या होगा, आप फूल कर कुप्पा हो जाएंगे, यानी कि आप खुशी से इतरा जाएंगे। तो वही कहावत है कि फूल कर कुप्पा होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि नाम के अनुसार उसका गुण न होना।
बहुत लोग होता है ना कि नाम ऐसा रहता है, नाम बहुत बढ़िया है लेकिन काम उसके वो विपरीत करता है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया आँख का अंधा नाम नयन सुख। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। आपको ये ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन जो है आपके व्याकरण से इसमें पूछता ही है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सोदाहरण लिखिए। यहाँ पर सर्वनाम की आपको क्या करना है, पहले परिभाषा देना है, फिर उससे कुछ उदाहरण देने हैं। तो आप सभी जानते होंगे सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। आपको सिंपल याद रखना है कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आप सभी जानते होंगे सर्वनाम के कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। थोड़ा तो चलिए इसको हल्का से डिफाइन कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसमें क्या होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप जितना भी एलिवेट करेंगे, जितना विस्तारित करेंगे, नंबर आपको क्या होता है उतना बेहतर मिलता है। तो जैसे हमने इसको 6 भागों में बांट दिया, फिर इसको भी थोड़ा सा हम डिफाइन करते चलेंगे। तो इस यहाँ पर कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक जैसे कि मैं, मध्यम पुरुषवाचक तुम, और अन्य पुरुषवाचक जैसे वह। इतना काफ़ी, ऐसे आपको डिटेल नहीं जाना है इसमें। नेक्स्ट हमारा कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, वह, ये, वे इत्यादि। तीसरा हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट है उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी इत्यादि। यानी कोई चीज़ निश्चित ना रहे उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यदि हम आपसे पूछें या आप हमसे पूछेंगे कि सर बताइए मेंस का परीक्षा कब होगा, बीपीएससी कब इसका रिजल्ट जारी करेगी, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कोई अभी निश्चित नहीं है, कोई डेट नहीं है। यानी कि ये क्या है, अनिश्चयवाचक है, कोई भी निश्चित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से क्या हो, संबंधित हो, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, जिसकी, जिसने, जैसा, वैसा, ये क्या होते हैं, सभी होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, किसने, ये सब क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, इसमें प्रश्न किया जाता है। और छठा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद, ये क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इतना आप लिख देंगे तो इतना काफ़ी होता है, आपको इसमें आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें 5 नंबर आपको प्राप्त होंगे। इसमें क्या करना है, पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यमुना, तो यमुना के 2 पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं। यमुना को हम लोग क्या बोलते हैं, भानुजा बोलते हैं, अक्रजा बोलते हैं, रवि तनय बोलते हैं। ये चीज़ आप तो याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि को पता होगा आपको, पावक बोला जाता है, अनल बोला जाता है, ज्वाला बोला जाता है। बस आपको 2 ही लिखने, हमने यहाँ पर 3 दे दिया ताकि आपको कुछ याद रहे। अगला क्या हमारा विश्व। विश्व क्या बोलते हैं, संसार बोलते हैं, दुनिया बोलते हैं, लोक बोलते हैं। वर्ल्ड आपको नहीं लिखना है, वर्ल्ड क्या होता है, हमारा अंग्रेजी शब्द हो गया। बहुत लोग जो है इसमें वर्ल्ड भी लिख देंगे। आपको ये ध्यान देना कि हिंदी का पेपर है तो हिंदी के शब्दों का ही हम प्रयोग करेंगे। विश्व क्या होगा, संसार, दुनिया या लोक। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, उन्नति। उन्नति का क्या होगा, प्रगति, उत्कर्ष, उत्थान। प्रेम का सबको पता है, प्रीत,
प्यार, अनुराग, स्नेह, ये सब क्या होता है, प्रेम का हमारा होता है। अगला हमारा धरती, धरती को क्या कहते हैं, धरा कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। जंगल को अरण्य कहा जाता है, दाव कहा जाता है। और अगला क्या हमारा कमल है, कमल क्या होता है, पुंडरीक, जलज, पंकज, ये सब कमल के हमारे परवचाई शब्द हैं। जैसे समुद्र, समुद्र क्या कहते हैं, सागर, जलधि, वरिधि। अगला है हवा, हवा को अनिल कहा जाता है, पवन कहा जाता है, ये सब क्या परवचाई शब्द हमारे थे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि इसके पहले हम क्या देखे थे, यहाँ जो हमारा प्रश्न था, यहाँ कह रहा था परवचाई शब्द पूछ रहा था। अब यहाँ कह रहा है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है, जिसके लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना है। हमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जो थोड़ा बहुत जानता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अल्पज्ञ, यानी कि इसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। जैसे हम यदि पूछे आपसे कि आपको बीपीएससी पीटी के बारे में क्या जानकारी है, तो आप कहेंगे हाँ मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है इसके बारे में। तो वैसे लोग जिनको थोड़ा बहुत जानकारी होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अल्पज्ञ कहते हैं, कि थोड़ा बहुत जानकारी रखने वाले। यदि अगर बहुत ज़्यादा जानकारी है तो फिर आप अल्पज्ञ नहीं होंगे। ऐसे भी आप सभी या पीटी क्वालिफाई कर लिया है, मेंस में आ गए हैं, तो आप सभी क्या हैं, अल्पज्ञ नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, जिसकी आशा न की गई हो, यानी कि अप्रत्याशित, उसको कहेंगे हम अप्रत्याशित। अगला कह रहा है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसे हम कहते हैं अद्वितीय। देखिए आपको परीक्षा में इतना पूछेगा, कह देगा जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो आपको लिखना होगा अद्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है, बहुत कम खर्च करने वाला, बहुत कम खर्च करने वाला क्या कहते हैं, हम मित व्यय कहते हैं। ऐसे कंजूस भी आप कह सकते हैं, लेकिन शुद्ध इसका हिंदी होता है मित व्यय, यानी कि बहुत कम खर्च करने वाला। अगला है, भगवान में विश्वास करने वाला, इसको क्या कहते हैं, आस्तिक। लोग नहीं बोलते हैं तुम बहुत बड़े आस्तिक हो, यानी कि भगवान में विश्वास करने वाले हो। अगर यहीं पर प्रश्न आया था भगवान में नहीं विश्वास करने वाला, तब क्या होगा यहाँ पर, तब नास्तिक हो जाएगा। अगला क्या है, आतंक फैलाने वाला, आतंक फैलाने वाला यानी कि आतंकवादी। अगला क्या है, जानने का इच्छुक, जिसे कहते हैं जिज्ञासु, यानी कि आपके अंदर जानने की जिज्ञासा है, जानने की उत्सुकता है। जैसे बहुत बच्चों ने जो है हमारे वीडियो पर कमेंट किया था, सर मेंस के लिए कुछ पढ़ाई है, यानी कि क्या बच्चे, वो बच्चे क्या हैं, जानने को इच्छुक हैं। आप सभी जानने को इच्छुक हैं। आप अभी वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप यूट्यूब पर सर्च किए, आपको मेंस की तैयारी करनी है, यानी कि आपके अंदर क्या है, इच्छा है, आप इच्छुक हैं इसके लिए, तो आप क्या होंगे, आप हो गए जिज्ञासु। नेक्स्ट क्या है, त्यागने योग्य, यानी कि वैसी चीज़ जिसको हमें त्यागना है, जिसको हमें छोड़ना है, उसे क्या कहेंगे, त्याज्य। और अगला क्या है, पृथ्वी से संबंधित, यानी कि पार्थिव, इसका आप हो जाएगा पार्थिव। अगला क्या है कि बहुत बोलने वाला, इसको बोलते हैं वाचाल। नहीं बोलता है कि बहुत ज़्यादा कोई लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए आप वाचाल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। यहाँ पर आपको ये व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर समास बताने के लिए कह रहा है, आपको शब्द दे दिया जाएगा, कहेगा यहाँ पर कौन सा विग्रह है, कौन सा समास है, वो आपको बताना है। तो इसलिए तो आप तो समास क्या है इसको तो आप वो देख लीजिएगा, तभी इस प्रश्न को आप समझ सकते हैं। चलिए इसका मैं आंसर आपको बता देते हैं। यहाँ पर कह रहा है आजीवन, यानी कि जीवन भर, यहाँ पर क्या है, अव्ययी समाज है। नेक्स्ट है यथाशक्ति, इसमें क्या अव्ययी समाज लगा हुआ है। हर रोज, यानी कि रोज, इसमें भी अव्ययी समाज है। बेशक, यहाँ पर भी अव्ययी समाज है। नवग्रह, यहाँ पर क्या है, द्विगु समाज है। अगला हमारा हवा, हवा पानी, इसमें क्या है, द्वैत समाज है। त्रिलोक में भी द्विगु समाज है। सीताराम में भी द्वैत समाज है। नीलकमल कर्मधारय समाज। रसोई घर तत्पुरुष समाज। देखिए इसको आपको जो है समाज आपको पढ़ना होगा, तभी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग आप अपने स्तर से पढ़ लीजिएगा। अगला हम देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रत्ययों के 2-2 शब्द लिखिए। यहाँ प्रत्यय का मतलब देखिए क्या होता है कि कोई आपको शब्द दे दिया जाएगा, कहेगा कि उस पर आपको कोई क्या करना है, कोई शब्दों का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पर दिया है वान, तो वान से हम क्या बना सकते हैं, वान से हम बना सकते हैं गुणवान, बलवान, रूपवान, चरित्रवान, कुछ भी, बस लास्ट में क्या वान जोड़ना चाहिए। तो आपको ऐसे क्या करना है, शब्दों का निर्माण करना है।
यहाँ पर एक शब्द वैट है। वैट से क्या बना सकते हैं आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। आपके लिए हम खाली छोड़ दिए हैं। वैट से क्या हो सकता है आपको बताना है। जैसे हार है, हार का क्या होता है, पालनहार, खेवनहार। ता से देखिए बहुत कुछ बन जाएगा, मित्रता, शत्रुता, पवित्रता, बहुत सारे शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है पा से बुढ़ापा, पुजापा, कुछ भी अपना है, दो ही आपको बनाना है और भी आप अपने हिस्से से बना सकते हैं। या है तो या से बुढ़िया, नचनिया, ना है तो पढ़ना, उठाना, जाना, खाना, पीना, सोना, बहुत कुछ बन जाएगा इसे। ई है तो एक से ईख, ईंधन। आई से क्या बनाएंगे, महंगाई, तन्हाई, जुदाई, कुछ भी इससे बना सकते हैं। और क्या है, आओ से क्या बनाएंगे, ठहराव, झुकाव, कुछ तरह के शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या जान रहे थे, आज के वीडियो में जो है हम बात किए जो आपके बीपीएससी का जो मेंस का हिंदी पेपर है उससे संबंधित चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा किए। तो इस वीडियो में जो है जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम और उसमें पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम चर्चा किए। अगले वीडियो में जो है हम सामान्य हिंदी के 2-3 वीडियो और लेकर आएंगे, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट आपका जो है उसके बारे में वीडियो का निर्माण करेंगे। आपको कुछ भी पूछना, कुछ भी सलाह लेना हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।